बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि हम जब डेटाबेस में डेटा सेव करते हैं तो हम हर रिकॉर्ड के लिए एक स्पेसिफिक आईडी रखना चाहते हैं, जिसको हम यूनिक आईडी भी कह सकते हैं, ताकि वो हमारा रिकॉर्ड जो है वो यूनिक हो, डिफरेंट हो। अगर हम बाद में वो रिकॉर्ड गेट करना चाहें या उसके ऊपर कोई अपडेशन करनी है या किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, तो वो हमारा रिकॉर्ड एक स्पेसिफिक आईडी से सेव हो। इस पर्पज़ के लिए हम डेटाबेस में भी जब टेबल क्रिएट करते हैं तो हम वहाँ पे हर टेबल के अंदर एक आईडी क्रिएट करते हैं, जिसको हम प्राइमरी की डिक्लेयर करते हैं। तो उसके बाद जब हमने यहाँ से रिकॉर्ड सेव करना होता है तो हम एक डिफरेंट या यूनिक आईडी से हम रिकॉर्ड सेव करते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम ये काम किस तरह कर सकते हैं। अगर यूज़र जो है वो एक ही आईडी को मल्टीपल टाइम इंटर करने के बाद सेव करेगा तो उसको हम किस तरह हैंडल करेंगे, और डेटाबेस के अंदर हम प्राइमरी की किस तरह सेट कर सकते हैं, और सेट करने के बाद यहाँ से जो हमने फॉर्म से डाटा सेव करना होता है वहाँ पे हम ये वैलिडेशन किस तरह करेंगे कि यूज़र जो है वो इस एक आईडी को मल्टीपल टाइम इंटर ना कर सके। और इसी तरह हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेटाबेस में जाते हैं, इसकी डेफिनेशन ओपन करते हैं। हमने जब ये डेटाबेस बनाया था तो जस्ट मैंने आपको सिंपल एक डेटाबेस बना के दिया था, ठीक है। और क्योंकि हम उसमें अभी ज़्यादा एडवांस नहीं गए थे, हमने सिंपल जस्ट रिकॉर्ड सेव करना था और हमने रिकॉर्ड सेव करके देखा था, सक्सेसफुली रिकॉर्ड सेव हो रहा था। अब हम उसे एक स्टेप आगे आते हैं। हम अपने रिकॉर्ड को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हम उसको एक स्पेसिफिक आईडी से हम हर रो को या हर रिकॉर्ड को एंट्री करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि अपने टेबल का जो कॉलम है आईडी, उसको हम प्राइमरी की डिक्लेयर करेंगे, ताकि जो भी रिकॉर्ड एंटर हो वो एक स्पेसिफिक आईडी या स्पेसिफिक उसका जो आईडी है वो प्राइमरी की होना चाहिए, ठीक है। हम इसके लिए क्या करेंगे, हम अपने इस जिस कॉलम को आप प्राइमरी की बनाना चाहते हैं उसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे और सेट प्राइमरी की आप करके उसको आप सेव कर देंगे। और प्राइमरी की के लिए हमेशा अलाउ नल आपने नहीं करना, और ये आपको डेटाबेस भी अलाउ नहीं करता कि आप उसको अलाउ नल करें, वो एम्प्टी नहीं हो सकता। जैसा देखिए अभी मैंने क्लिक किया है तो ये आपको डेटाबेस ही एरर दे रहा है। बाकी जो कॉलम्स होते हैं वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसको अलाउ नल कर दें, कि आप वहाँ पे नल वैल्यू या नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन आईडी के लिए नहीं होता। आईडी फिर आपको इंटर करना मस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पहला काम हमने ये कर लिया कि हमने इसको प्राइमरी की सेट कर लिया। अब हम अपने फॉर्म पे आ जाते हैं। फॉर्म पे हम क्या करेंगे कि जब यहाँ से हमने डाटा एंटर करना है, एक आईडी जब आपने इंटर कर दिया, एक आईडी से आपने एक रिकॉर्ड को सेव कर दिया है, तो यूज़र दोबारा से उसी आईडी को एंटर करते हुए रिकॉर्ड को सेव ना कर सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे जब भी यूज़र आईडी इंटर करने के बाद रिकॉर्ड सेव करेगा, जो उसने आईडी इंटर किया होगा वो हम वैलिडेट करेंगे कि ऑलरेडी ये आईडी तो मौजूद नहीं है डेटाबेस के उस स्पेसिफिक टेबल में, जिस टेबल में वो दोबारा डाटा सेव करने जा रहा है। तो चलिए हम इसी सेव के बटन की कोडिंग में जाते हैं, और यहाँ पे हम ये करेंगे कि पहले जो हमने इंसर्ट की क्वेरी लिखी हुई है उससे पहले हम ये काम करेंगे कि डाटा इंसर्ट करने से पहले ही हम चेक करेंगे कि ऑलरेडी इस आईडी से डाटा मौजूद तो नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेरी लिखते हैं एसक्यूएल कमांड, ठीक है। और जो भी हम क्वेरी का नाम रख लें क्यू यू इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और यहाँ पे हम वही फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं क्वेरी लिखने का जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, डाटा को वहाँ से रीड करना है। ऑलरेडी हम जो काम कर चुके हैं इसमें डाटा सेव और सर्च में हमने डाटा रीड ही किया था, वही हम काम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि हम सिलेक्ट की क्वेरी को हमने यहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि हमने वहाँ से डाटा रीड करना है और रीड करके उसको कंपेयर करना है उसके आईडी को कि इस आईडी के अगेंस्ट वहाँ पे डाटा मौजूद तो नहीं है। तो हम वहाँ से डाटा रीड करके देखेंगे, ठीक है। हम सिलेक्ट की क्वेरी यूज़ कर रहे हैं, सिलेक्ट काउंट, ठीक है। हम कोशिश करते हैं मोस्टली जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं वो आप उनको कैपिटल लेटर्स में लिखें, ताकि वो थोड़ा आपको क्लियर रहे कि ये कैपिटल लेटर्स जो हैं ये हमारी क्वेरी के कीवर्ड्स हैं, ठीक है। ये हम काउंट को यूज़ करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ आपको रिटर्न करेगी कि आपको कितनी रिकॉर्ड्स यहाँ से मिले हैं उस स्पेसिफिक
सिलेक्ट के नतीजे में या स्पेसिफिक सर्च के नतीजे में, या आपको जस्ट नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड्स बताएगा कितने रिकॉर्ड हैं। हम उनके कॉलम्स की वैल्यूज़ या वहाँ से रिकॉर्ड को नहीं फेच कर रहे बेसिकली इस क्यूरी से। हम क्या कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ रिकॉर्ड जस्ट यहाँ से ले रहे हैं कि आपको उस सर्च में एक रिकॉर्ड मिला है, 2, 3, जितने भी आपको रिकॉर्ड मिलेंगे आपको ये क्यूरी वो रिटर्न करेगी। ठीक है, फ्रॉम हमारा टेबल नेम आ जाएगा, पर्सन इन्फो। ठीक है, और यहाँ पे हम वेयर यूज़ करेंगे आईडी, क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक आईडी के अगेंस्ट रिकॉर्ड की जो है नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड लेने हैं। वरना तो आपके यहाँ डेटाबेस में मल्टीपल रिकॉर्ड हो सकते हैं, लेकिन हमने देखना है जिस तरह हम फर्स्ट कहते हैं यहाँ पे मैं न्यू रिकॉर्ड सेव करता हूँ, उसका मैं आईडी लिख देता हूँ यहाँ पे 7। तो मुझे अब देखना है कि 7 आईडी के अगेंस्ट ऑलरेडी रिकॉर्ड तो सेव नहीं है। अगर वो रिकॉर्ड हमें मिल जाता है तो फिर हम यूज़र को अलाउ नहीं करेंगे कि दोबारा से वो आईडी 7 एंटर करते हुए रिकॉर्ड को सेव करे। तो अगर 7 के अलावा और रिकॉर्ड वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं डिफरेंट आईडी से, तो उसको हम नहीं बॉदर करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चेक करना है कि आईडी उसके इक्वल अगर है और रिकॉर्ड मिल रहा है तो फिर हम क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अपना वो टेक्स्ट बॉक्स का नेम देंगे जहाँ से हमने आईडी को कंपेयर करना है, डॉट टेक्स्ट। ठीक है, ये हमारी क्यूरी है और इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक वेरिएबल रिक्वायर्ड है जिसमें हम वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड सेव करके उसको फिर चेक कर सकें कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमें मिले हैं, इंट। ठीक है, मैं यहाँ पे काउंट एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, उसको 0 से इनिशियलाइज करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम कहते हैं काउंट इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट। हम यहाँ पे अपनी क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे, क्यू यू डॉट एग्जीक्यूट स्केलर। ठीक है, ये हमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फाइंड कर देगा और उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हुए यहाँ इस वेरिएबल में सेव कर लेंगे। अब वो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो 0 भी हो सकते हैं, 0 से ज़्यादा। अगर तो हमने चेक फर्स्ट टाइम ही लगा दिया है फिर तो मैक्सिमम एक रिकॉर्ड मिलेगा, क्योंकि मल्टीपल रिकॉर्ड तो वहाँ पे इंटर होंगे नहीं और ये आपको इंटर नहीं करने देगा आपको जो चेक लगा रहे हैं। और या फिर ये है कि 0 है, अगर 0 है तो हम अलाउ कर देंगे। अगर 0 ना हुआ, 1 रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हुआ, तो फिर हम उसको यूज़र को मैसेज शो करवा देंगे, इफ़ काउंट इक्वल 1। तो फिर हम यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे, मैसेज बॉक्स डॉट शो रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट विथ सेम आईडी। जो भी आप मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहें ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने स्पेसिफिक सिनेरियो के अंदर देखते हुए जो आपने मैसेज डिस्प्ले करवाना हो आप करवा सकते हैं, और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे ताकि नेक्स्ट इंसर्ट की क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट ना हो सके। ठीक है, तो अब हम इसको रन करके देखते हैं और कोई ऐसा रिकॉर्ड एंटर करते हैं जिस आईडी से ऑलरेडी डाटा सेव है। सपोज के 4 आईडी में एंटर करता हूँ, इस आईडी से हमारे पास पहले डाटाबेस में डाटा मौजूद है। हम कोई भी डाटा एंटर कर देते हैं XYZ। ठीक है, और इसको मैं सेव करता हूँ। हमारे पास ये एरर आ रहा है, इसको हम चेक करते हैं। जी, हमारे पास जो एरर था कनेक्शन को ये था कि हमने यहाँ क्यूरी के एंड पे कनेक्शन को अपेंड नहीं किया था। जिस तरह हम कोई भी क्यूरी लिखते हैं, जिस तरह हमारी ये पहले क्यूरी लिखी हुई है इंसर्ट की, यहाँ पे भी इससे पहले भी जो हमने सीखा है, हमने कनेक्शन को यहाँ पे क्यूरी के एंड पे अपेंड करना होता है, तो वो हमारा मिसिंग था। हम अगेन इसको एग्जीक्यूट करते हैं और डाटा एंटर करते हैं XYZ, कोई भी हम डमी डाटा एंटर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिट स्पेलिंग मिस्टेक है, चलिए इसको करेक्शन कर लेते हैं विथ सेम आईडी। आपको ये अलाउ नहीं करेगा कि आप इस आईडी से इस डाटा को सेव करें। हम अगर इसका आईडी चेंज करते हैं, लाइक मैं 44 करता हूँ, तो फिर ये आपका रिकॉर्ड जो है ये सेव हो जाएगा। देखें इसमें एक और एरर आ रहा है, इसमें साथ साथ चलें आपको डीबगिंग का भी आइडिया होता जाएगा। कनेक्शन हमने क्लोज नहीं किया था और दोबारा से हमने क्या किया है, उसको जब फंक्शन को हमने एग्जीक्यूट किया है
तो वो ऑलरेडी डाटा जो हमारा कनेक्शन जो है वो ओपन मोड में है, हमने इसको क्लोज नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हमारा ये एक एरर आता है, हम शो करवाते हैं यूज़र को, रिटर्न करने से पहले यहाँ पे हम अपना कनेक्शन क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो यही सेम सिनेरियो हम यहाँ पे करके देखते हैं ताकि ये आपको एरर जो है इसकी समझ आ सके कि ये किस तरह रिमूव हुआ है। मैं यहाँ पे देखें अभी 4 इंटर कर रहा हूँ पहले, और XYZ, ठीक है। अब देखिए मैं इसको सेव किया है, ये ऑलरेडी रिकॉर्ड एग्जिस्ट है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं जब दोबारा 44 इंटर कर रहा हूँ तो सेव करने से ये देखें रिकॉर्ड हमारा सेव हो गया, क्योंकि हमारा पहले एरर जो आया था वो ये था कि हमने यहाँ पे जब ये एरर डिस्प्ले करवाया था तो हमने कनेक्शन क्लोज नहीं किया था। तो दोबारा से जब हम कनेक्शन ओपन करने गए तो कनेक्शन ऑलरेडी हमारा ओपन था। तो अब ये हमारा जो इशू था ओवरकम हो गया था और हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो रहा है। इस सूरत में क्या होगा कि आपका कोई भी डाटा जो है वो सेम आईडी से मल्टीपल टाइम इंटर नहीं होगा। आप उसको डाटा को इंटर करने से पहले ये ऊपर चेक लगाएंगे कि उस सेम आईडी से वो रिकॉर्ड आपका दोबारा से सेव ना हो सके, क्योंकि आप यहाँ पे भी प्राइमरी की अगर आप यहाँ पे ये नहीं लगाते तो आपका डेटाबेस भी आपको एक एरर रिटर्न कर देगा जब आप उस आईडी को डुप्लीकेट करना चाहेंगे। लेकिन बेहतर यह है कि आप अपनी कोडिंग में या प्रोग्रामिंग के अंदर भी इस चीज़ को आप हैंडल करें कि वो डेटाबेस की तरफ फॉरवर्ड ही ना हो, आप उसको सेव करने के लिए ना भेजें। आप उसको चेक करें, आपका अगर डाटा जो है वो उस आईडी से सेव नहीं है तभी आप उसको सेव करें। जी, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए बाकी दोस्तों में भी। अल्लाह हाफिज़।